गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में अभी तक हमने अलंकार के दो भेद देखे हैं। मुख्य रूप से अलंकार की परिभाषा हम देख चुके हैं। अलंकार की परिभाषा पढ़ी है, उसका अर्थ समझा है। अलंकार काव्य में अलंकार की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इन विषयों पर हमने चर्चा की है। अलंकार के भेद में हमने देखा था अलंकार के दो भेद हैं मुख्य रूप से। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भी तीन भेद हमने पढ़ चुके हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इस तरह से हमने शब्द अलंकार को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अर्थ अलंकार। जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित न रहकर अर्थ पर निर्भर हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ अलंकार मतलब जहाँ अर्थ प्रधान हो, यहाँ शब्द प्रधान नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर शब्द पर काव्य आश्रित नहीं होता है। यहाँ पर अर्थ निकाला जाता है कि उसका अर्थ किस तरह रोचक है, किस तरह से सुंदर है, किस तरह से सौंदर्यवान है। ठीक है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित न रहकर अर्थ पर निर्भर हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला। इस काव्य पंक्ति में यदि कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी इसके सौंदर्य में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस पंक्ति से जो भाव प्रकट हो रहा है वह इसे विशेषता प्रदान करता है। अतः काव्य सौंदर्य अर्थ पर निर्भर करने के कारण यहाँ अर्थ अलंकार है। जैसे कि पीपल पात सरिस मन डोला, है ना। पीपल पात मतलब पीपल के पत्तों का, सरिस मतलब पक्षी का, मंडोला पक्षी की तरह उसका मंडोला है ना। तो यहाँ अगर इसमें हम कुछ पर्यायवाची शब्द भी जोड़ दें, जैसे पीपल का कोई पीपल शब्द है, उसका मतलब पात मतलब पत्ता है, पत्ते का हम पर्यायवाची शब्द भी अगर वहाँ रख देंगे तब भी शब्दों के माध्यम से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ एक विशिष्ट अर्थ देने वाला है ना। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पर या अर्थ की महत्वता को दिखाया जाता है। चलिए अभी देखते हैं अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार की भेद की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीय अलंकार। चलिए आगे बात करते हैं, इन अलंकारों पर चर्चा करते हैं, इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं, इनके भेद पर चर्चा करते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता, है ना। उपमा अलंकार का अर्थ है तुलना या समानता। रूप, गुण या आकृति के आधार पर किसी अन्य समान गुण वाली प्रसिद्ध वस्तु के साथ समानता की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। किसी शब्द की तुलना करना, उसके समान दिखाना या उसके रूप, गुण या आकृति के आधार पर किसी अन्य वस्तु के साथ उसकी तुलना करना या उसको समान रूप दिखाना, ये हमारा होता है उपमा अलंकार, है ना। तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। एक बार और परिभाषा पढ़ते हैं कि तुलना या समानता, रूप, गुण या आकृति के आधार पर किसी अन्य समान गुण वाली प्रसिद्ध वस्तु के साथ समानता की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उसका मुख चंद्र के समान सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्र से की गई, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक है, अब मान लो कि जो मुख है उसकी तुलना उन्होंने चंद्रमा से की कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है ना। चेहरे को चंद्रमा के बराबर बताया है। जितना खूबसूरत चंद्रमा होता है, जितना गोल मटोल चंद्रमा होता है, वैसे ही उसने उनके मुख को बताया है ना। उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं कि वह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी सिर्फ पानी सी बही, है ना। अब यहाँ पर ज़िंदगी को जो है वो पानी के समान बताया कि पानी कितनी आसानी से बह जाता है ना। पानी बहता ही रहता है, पानी निश्चल भाव से बहता रहता है। तो यहाँ पर पानी की संज्ञा दी है ज़िंदगी को, और उदाहरण में कहा है कि वह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, है ना। सी बही का मतलब है कि पानी के समान बताया है ज़िंदगी को, है ना, पानी की तरह बताया है।
एक उदाहरण और देखते हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, है ना। हाथी सा टीला मतलब हाथी सा शब्द आया है, सी शब्द आया है, तो यह समानता के प्रतीक है कि हाथी के समान बताया गया है मखमल के झूले को। ठीक है, मखमल का झूला है वो हाथी के टीले के जैसा है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब एक शब्द आया है जैसे, है ना। जैसे शब्द भी समानता बताने के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, है ना। शंख जैसे के समान बताया कि शंख किस तरह से नीला है, वैसे ही उसने भी आसमान को बताया है। चलिए चौथा उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं कि पर्वत सा है वक्ष राम का बल अपार है बाहों में, है ना। पर्वत कितना कठोर है, उसी कठोर के बराबर भगवान राम के जो वक्ष हैं उनको बताया गया कि पर्वत सा है वक्ष राम का बल अपार है बाहों में। वक्ष मतलब होता है छाती या सीना, है ना। सीने को पर्वत के समान कठोर बताया है, मजबूत बताया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम देखते हैं कि उपमा अलंकार को हम 4 उदाहरणों के माध्यम से समझा है ना। चलिए अगला अलंकार के रूप में आता है हमारे पास में रूपक अलंकार। अगला अलंकार के रूप में आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में 2 वस्तुओं तथा व्यक्तियों के में गुणों के समानता के कारण उपमेय तथा उपमान में अभेदता को प्रकट किया जाता है, अर्थात एक को दूसरे के रूप ही मान लिया जाता है ना। रूपक अलंकार में होता ये है कि 2 वस्तु है या 2 व्यक्ति है जिनमें समान गुण है ना। गुणों की समानता के कारण, है ना, उनके गुण जो हैं, उनके गुणधर्म जो है, उनकी प्रकृति जो है, उनके आधार पर उपमेय तथा उपमान में अभेदता को प्रकट किया जाता है। एक को उपमा माना जाता है, एक को उपमेय माना जाता है ना, जिससे उपमा दी जा रही है और किसकी उपमा दी जा रही है, अर्थात एक दूसरे को का रूप ही मान लिया जाता है, एक दूसरे का रूप मान लिया जाता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, है ना। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर मतलब आसमान है। ठीक है, पनघट मतलब जहाँ पर हम पानी भरते हैं, जैसे कुएं का पनघट है या नदी का है किनारा है, इन पर हम पानी भरते हैं तो उसको पनघट कहते हैं। कि अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर को वो पानी में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट उषा, घट का मतलब है घड़ा, है ना। तो वो जैसे कि घड़े को पनघट में डुबो करके पानी निकाल रही हो, वैसे ही अंबर में तारे और आसमान तारे दिखाई दे रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में प्रातःकाल में तारों के छिपने का वर्णन करते हुए कवि ने अंबर को पनघट, उषा को स्त्री तथा तारों को घर का रूप दिया है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है ना। कि स्त्री के रूप में बताया है, पनघट के रूप में बताया है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपमा दी गई है। एक उदाहरण और समझते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। उपमेय चरण को उपमान कमल का रूप मान लिया गया है ना। यहाँ पर है कि चरण कमल, है ना। चरण मतलब पैर है ना। पैरों को कमल के समान बताया गया है, कमल के फूल के समान बताया गया है, उनकी कोमलता के समान में बताया गया है। बंदो हरिराई, उपमेय यहाँ पर चरण है, उपमान जो है वो कमल है का रूप मान लिया गया है। दोनों में कोई भेद नहीं है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं बताया गया है, दोनों में समानताएं बताई गई है कि किस तरह से पैर जो हैं भगवान श्री हरि के जो पैर हैं वो कमल के फूल के समान नरम है, मुलायम है, कोमल है। इस प्रकार चरण कमल का ही रूप हो गए, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ पर भी रूपक अलंकार माना गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। शोभा सिंधु न अंत रही री, है ना। शोभा रूपी सागर अर्थात अपार सुंदरता। ठीक है, सिंधु जो है उसकी शोभा को बहुत, जिसकी शोभा को इतना बताया गया है जिसका कोई अंत नहीं है। शोभा सिंधु न अंत रही री। एक और उदाहरण देखते हैं कि दुख है जीवन तरु के मूल, है ना। दुख जो है वो तरु के मूल मतलब पेड़ की जड़ के समान, उसको दुख को बताया कि जीवन में दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना ही ले हों, है ना। चंद्र खिलौना मतलब चाँद को खिलौने के समान में बताया गया है। अब चाँद तो खिलौना है नहीं, लेकिन उसको खिलौने के बराबर में, खिलौने के समान में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का खिलौना चंद्रमा को बताया गया है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम सिर्फ 2 ही अलंकार पढ़ते हैं। कल की क्लास में फिर जो बाकी के 3 अलंकार बच जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तब तक आप
अर्थ अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरणों सहित अपनी कॉपी में लिख कर के रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।